मनसुख बोला, यहाँ मजदूरी नहीं रही, कमाने के लिए परदेश जा रहा हूँ, तुम पीछे से बेवफाई मत करना। पत्नी बोली, जब तन में प्राण है तुम्हारी ही रहूँगी, वादा है। उसकी शादी को 3 महीने ही हुए थे, फिर भी मनसुख परदेश के लिए निकल पड़ा। वह महीने भर पैदल चलता हुआ एक नगर में पहुँचा, फिर एक साहूकार के यहाँ नौकरी पर लग गया। नौकरी करते हुए उसे 1 साल हो गया। वह अपना हिसाब लेकर अपने गांव लौटने ही वाला था कि एक हादसा हो गया। साहूकार के घर चोरों ने धावा बोल दिया। मनसुख ने चोरों का डटकर मुकाबला किया, मगर एक चोर के वार से मनसुख के सिर में चोट लग गई। मनसुख बच तो गया, मगर उसकी यादाश्त चली गई थी। यादाश्त जाने के बाद मनसुख सब कुछ भूल गया। अब मजबूरीवश उसे साहूकार के यही काम करना पड़ा। साहूकार भी उसका घर नहीं जानता था, इस कारण साहूकार के पास उसकी यादाश्त लौटने का इंतज़ार करने के सिवा कोई चारा न था। पूरे 20 साल बाद मनसुख की यादाश्त लौटी। सब कुछ याद आते ही मनसुख बोला, सेठ, मेरी पत्नी मेरा इंतज़ार कर रही है, अब मैं अपने घर जाऊंगा, आप मेरा पूरा हिसाब कर दो। सेठ बोला, हाँ, मैंने तुम्हारा 21 साल का पूरा हिसाब जोड़ रखा है। तुम्हारी जितनी मजदूरी बनी उसके बदले में तुम्हें 5 किलो सोना दे रहा हूँ और साथ में अपनी तरफ से कुछ और हीरे जवाहरात की भेंट दे रहा हूँ। तुम उन्हें लेकर सावधानी से जाना। जब मनसुख चलने को हुआ तो सेठ बोला, जाते जाते मेरी 3 बातें याद रखना। पहली बात, छोटे रास्ते से लंबा रास्ता भला। दूसरी बात, अनजान जगह जिज्ञासु मत बनना। तीसरी बात, गुस्से में कभी भी निर्णय मत लेना। मनसुख 21 साल बाद घर के लिए निकल पड़ा। उसने एक भिखारी का वेश धारण किया, फिर एक फटे पुराने कपड़ों का झोला बनाया, झोले में अपना कीमती सामान रखा और पैदल ही चल पड़ा। चलते चलते वह कुछ दिनों बाद एक नगर में पहुंचा। वहां एक धर्मशाला में उसने रात बिताने की सोची। रात को जब वह अपना कमरा अंदर से बंद करके सो रहा था तो उसने चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी। वह कमरे का दरवाज़ा खोलने ही जा रहा था कि उसे सेठ की बात याद आ गई कि अनजान जगह पे जिज्ञासु मत बनना। फिर वह चुपचाप सोया रहा। सुबह उसने उठकर देखा तो उसे पता चला कि रात को वहाँ काफ़ी लुटेरे आ धमके थे। लुटेरे कई व्यक्तियों को मारकर उनका धन लूट कर ले गए। अच्छा हुआ जो उसने किवाड़ नहीं खोला, वरना उसे भी जान से हाथ धोना पड़ता। उसने आगे की यात्रा जारी रखी। ज्यों ही वह नगर से बाहर निकला, उसने एक व्यक्ति से अपने गांव का रास्ता पूछा। उस व्यक्ति ने उसे 2 रास्ते बताए। एक रास्ता 10 दिन का था, दूसरा रास्ता 20 दिन का था। उसे जल्दी घर पहुंचना था, इसलिए उसने 10 दिन वाला रास्ता पकड़ लिया। मगर कुछ दूर चलते ही उसे सेठ की सीख याद आ गई कि छोटे रास्ते से लंबा रास्ता भला, इसलिए उसने वापस आकर 20 दिन वाला रास्ता पकड़ लिया। आगे चलने पे उसे पता चला कि वह 10 दिन वाले रास्ते पर डाकू रहते हैं। रास्ता बताने वाला व्यक्ति भी डाकुओं से मिला हुआ था। फिर वह चलता हुआ कुछ दिनों में अपने गांव पहुंच गया। वह रात में उस वक्त घर पहुंचा जब लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। वह पत्नी को सरप्राइज देने के लिए चुपके चुपके घर में घुसा, मगर अंदर का नज़ारा देखकर वह दंग रह गया। उसने देखा पलंग पर एक दाढ़ी मूँछों वाला मर्द सो रहा था और उसकी पत्नी उसका सर दबा रही थी। इतना देखते ही वह गुस्से में लाल पीला हो गया। उसने अपने झोले में कटार निकाली और दोनों का काम तमाम करने के लिए आगे बढ़ने लगा। फिर अचानक उसे सेठ की सीख याद आ गई कि कभी भी गुस्से में निर्णय मत लेना। उसके चलते कदम ठहर गए। वह शांत मन से सोचने लगा। कटार वापस झोले में रख ली, फिर पत्नी को आवाज़ लगाई। पत्नी ने जो ही पति को देखा तो वह दौड़कर उसके गले से लग गई। फिर रोते रोते बोली, इतने वर्षों तक आप कहाँ थे? मैंने आपका कितना इंतज़ार किया। इतने दिनों तक कभी कोई परदेश जाता है भला? वह बोला, पहले ये बताओ कि यह युवक कौन है? पत्नी बोली, यह हमारा बेटा है। जब आप गए उसी दिन मुझे पता चला कि मैं गर्भ से हूँ। देखो कितना बड़ा हो गया है हमारा बेटा। लड़का भी आवाज़ सुनकर खड़ा हो गया था। फिर मनसुख ने उसे भी अपनी बाहों में कस लिया। फिर तीनों बैठकर दुख सुख की बातें बतलाने लगे। वह अपना सफ़र बताने लगा। उधर पत्नी कैसे गुजरे दिन रो रो कर पति को बताने लगी। कहानी का मोरल, ज़िंदगी में कभी भी शॉर्टकट का रास्ता मत अपनाओ। यह हमेशा इंसान को पतन की ओर ले जाता है। गुस्से में कभी भी निर्णय मत करना, क्योंकि गुस्से में इंसान का विवेक खत्म हो जाता है और विवेकहीन व्यक्ति कभी भी सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पाता। कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें। अच्छी कहानी के लिए पेज को फॉलो करें। अपना कीमती वक्त देकर पढ़ने के लिए धन्यवाद।